नाम श्याम शरण है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं हर साल हिमाचल में अलग अलग मंदिरों में जाया करता हूँ क्योंकि मेरी आस्था धर्म में बहुत ज़्यादा है। मैं अपने पूरे देश के हर मंदिर में एक ना एक बार ज़िंदगी में जाना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसा मौका नहीं भी मिलता तो मैं पास के हर मंदिर में जाने की कोशिश करता हूँ। मेरी आस्था के अनुसार मैं हिमाचल में हर मंदिर में जाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर चामुंडा देवी जाने की कोशिश करता ही रहता हूँ। हर साल 1 से 2 ट्रिप हमारा परिवार वहाँ ज़रूर जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहाँ पर जा रहा था और इसी के साथ मेरा भाई और उसकी पत्नी भी जा रहे थे। हम बड़ी गाड़ी में वहाँ पर जा रहे थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था। हिमाचल में वैसे ज़्यादातर हम रात के समय ही सफ़र करते हैं क्योंकि सुबह को हम मंदिर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सुबह के समय माथा टेकना बहुत ही आसान होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम कांगड़ा की तरफ जा रहे थे और उससे पहले काफ़ी घनी वादियाँ आती हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती और सड़कें भी काफ़ी तंग हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही तीखे मोड़ आते हैं और ख़ास तौर पर कई जगह तो मशहूर है जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। मुझे पता है ऐसी जगहों पर काफ़ी आराम से चलाना चाहिए, लेकिन शायद आज हमारे साथ कुछ अलग होने वाला था। मैं हमेशा से सोचा करता था कि इन सड़कों पर इसी तरह एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर मोड़ बहुत ही तीखे बनाए जाते हैं। मैं सोचा करता था इन तीखे मोड़ों पर कभी कभी कई लोग बहुत तेज़ी से गुजरते होंगे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने ऐसे ही तीखे मोड़ों पर कई बार हनुमान जी के मंदिर देखे हैं। मैं भी यही सोचा करता था कि हनुमान जी का मंदिर इन मोड़ों पर बनाने पर यहाँ पर एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। शायद ये हनुमान जी की शक्ति है जो इन एक्सीडेंट को रोक देती है। लेकिन मैं ये सोचा करता था कि अगर किसी की नियति ही ऐसी हो तो वहाँ पर हनुमान जी उसकी कैसी मदद करते होंगे। मैं हमेशा यही सोचा करता था और इस बार भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही ख्याल थे। हम कांगड़ा काफ़ी जल्दी पहुँचने वाले थे और इन घनी वादियों से हम निकल रहे थे। यहाँ पर काफ़ी तीखे मोड़ आ रहे थे और मुझे पता था इन तीखे मोड़ों पर काफ़ी धीरे चलाना है और ज़्यादा तेज़ी से नहीं गुजरना, लेकिन फिर भी 30 से 40 की स्पीड तो होती ही है। लेकिन एक तीखे मोड़ से गुजरते समय वहाँ पर हमें एक काले रंग का कुत्ता नज़र आया। मैं मोड़ काट रहा था लेकिन वो कुत्ता बिल्कुल सामने ही खड़ा था। मैं हॉर्न मारता जा रहा था लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था और इसी में मैं भी थोड़ा सा पैनिक कर गया। मैंने गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ घुमाया और उसके बाद मेरी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही, लेकिन मैं अपनी तरह से दिमाग लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मेरा ध्यान पड़ा कि गाड़ी अपने आप उस खाई की तरफ खींची जा रही है। मैंने स्टीयरिंग को काफ़ी ज़ोर से खींचा हुआ था, लेकिन फिर भी गाड़ी उसी तरफ खींची जा रही थी जैसे कोई मेरी गाड़ी को खींचकर वहाँ पर ले जा रहा हो। मैं अपनी गाड़ी को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीधी हो नहीं रही थी। ये शायद कुछ क्षणों की बात थी और मैंने एकदम से ब्रेक खींच दी। मैंने पैर और हाथ से दोनों ब्रेक्स लगा दी थी और गाड़ी वहीं पर मोड़ पर रुक गई थी। लेकिन जब हमने आगे देखा तो हमें वहाँ पर बहुत बड़ी खाई नज़र आई। अंधेरे में ये नज़र नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था कि आगे काफ़ी घने पेड़ हैं, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर आगे बहुत गहरी खाई थी। हम उस खाई में गिरने से बच गए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। शायद मैंने बिल्कुल सही समय पर गाड़ी की ब्रेक लगा ली थी और मेरे परिवार वाले भी गाड़ी के बाहर निकलकर पीछे देख रहे थे तो हमने देखा पास ही में वो कुत्ता नहीं रहा था। वो चलते चलते जैसे एक बड़े से आदमी में बदल गया था और वो एकदम से अंधेरे में गायब हो गया। हम बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि वो हमारे सामने कुत्ते से इंसान में बदल गया था और अंधेरे में जैसे गायब सा हो गया। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हो सकता है इन मोड़ों पर ऐसे ही प्रेत गुजरते हों और वो ही इन गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाते हों। अगर कोई आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल घबरा ही जाएंगे और गाड़ी ऐसे हालात में इधर उधर जा ही सकती है।
मेरे दिमाग में यही ख्याल था और कांगड़ा भी अभी पास ही था। ये हमारे लिए बहुत ही डरावनी सी बात थी और हम धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कांगड़ा तक पहुंच ही गए। अगली सुबह हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और उनको ये बताया और वहाँ के लोगों ने भी हमें सच्चाई बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सुनसान वादियों में इसी तरह से प्रेत मिल जाते हैं जो जानबूझकर किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको जिस मोड़ पर वो प्रेत मिला था ज़रूर ही वो उसी मोड़ पर रहता होगा और लोगों को वहाँ पर कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश करता होगा। कई लोगों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को ये पता नहीं था कि इन प्रेत के कारण वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं या मोड़ ही बहुत तीखे हैं जो एक्सीडेंट करवा देते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर 5 दिन रहना था और मैंने थोड़े से पैसे लगाकर उस मोड़ पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब मुझे पता था कि हनुमान जी के मंदिर को इन मोड़ पर क्यों बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट से हमारी रक्षा करते हों। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि ऐसे प्रेत कभी कभी ऐसे मोड़ पर रहते हैं और हनुमान जी के मंदिर बनने के बाद वहाँ पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आज तक न्यूज़ में ये देखता रहता हूँ कि हिमाचल में वहाँ पर क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है और अब तक शायद मुझे वहाँ पर किसी एक्सीडेंट की खबर नहीं मिली है। शायद अब हनुमान जी के वहाँ होने पर उस प्रेत को अपनी जगह बदलनी पड़ी हो और कई मासूम लोगों की ज़िंदगी बच गई।